अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें आपके पास एक स्क्वायर गिवन है और फिर उसके अंदर 4 सर्कल्स हैं। आपको जो एरिया फाइंड करना है वो ये अंदर वाला फाइंड करना है, स्क्वायर्स के बगैर वाला। तो हमें अब एरिया फाइंड करना है, ठीक है। देखें, हम पहले स्क्वायर का फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सर्कल्स का फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर्स के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दरमियान वाला आ जाएगा ना, क्योंकि ये सर्कल के बगैर वाला है। तो हमने चारों सर्कल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास अंदर वाला आ जाएगा। पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर ले लें। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एल मल्टीप्लाई एल। 56 मल्टीप्लाई 56 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3136। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल लेना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे आपने 3.14 लगा लेना है। आप देखें रेडियस कैसे फाइंड करना है। ये जो पूरा है ये है आपके पास 56। अब अगर आप इसका हाफ कर दें, मीन्स कि यहाँ तक अगर हम करें तो 56 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28। इट्स मीन कि यहाँ से अगर आप हाफ देखें तो ये वाला भी 28 है और यहाँ पे ये वाला भी 28 है। इट्स मीन कि ये वाला पूरा 28 है और ये वाला पूरा 28 है। तो ये जो पूरा है ये डायामीटर होता है ना, पूरा 28 डायामीटर है। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है, तो वो इसका हाफ होता है। तो अगेन हम 28 का हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 14। इट्स मीन कि आपके पास आपका रेडियस क्या आ जाना है 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 14। अब आपने 14 का स्क्वायर ले लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 616। अब देखें ये आपके पास एक सर्कल का है। यहाँ पे टोटल कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4। तो अब ये 4 जो हैं इनके भी तो रेडियस सेम ही रहेंगे। तो इस एक वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास सारे सर्कल्स का एरिया आ गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ चुका था, एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया। हमने यहाँ भी क्या करना था कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो उसी तरह से करें। एरिया ऑफ सर्कल ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करें तो आपके पास आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। बी में भी देखें अगर आप, तो एक आपके पास बड़ा सर्कल है, लार्ज सर्कल है, और उसके अंदर आपके पास 4 सेमी सर्कल्स हैं। अब देखें जो एरिया फाइंड करना है आपको, ये अंदर वाला फाइंड करना है। इस मीन इसमें से ये वाला माइनस होना चाहिए, ये वाला एंड ये वाला। तो क्या समझ आ रहा है इसे हमें कि पूरे ग्रेटर सर्कल में से आपको ये वाले 4 सेमी सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से भी पहले आपने पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, फिर हमने सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ग्रेटर सर्कल कर लें, ये लार्ज सर्कल कर लें। इसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 3.14 और आर देखें रेडियस कितना होता है इसका, हाफ होता है ना पूरे का, तो 3.5। 3.5 का स्क्वायर लगा दें आप और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ वन स्मॉल सर्कल, स्मॉल या सेमी सर्कल, बल्कि एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का अगर आप एरिया देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। हम खाली इसकी बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब पाई की जगह पे 3.14, ये वाला पूरा कितना है 3.5। इट्स मीन कि सेमी सर्कल का डायामीटर 3.5 है और हमें उसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए आपने 3.5 को डिवाइड करना है 2 पे, ताकि आपके पास हाफ आ जाए। तो वो कितना आ जाएगा 1.75। सेमी सर्कल का रेडियस आके डिवाइडेड बाई 2 करना है हमने, तो आपके पास आ जाएगा 4.804। अब ये एक का फाइंड हुआ, बाकी के जो 3 है वो भी बिल्कुल सेम है। तो हमने अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ए कितना है तो आपको 4 फाइंड करने, तो आपके पास आ जाएगा 19.23। अब एरिया ऑफ आपने रीजन कैसे फाइंड करना था? लार्जेस्ट सर्कल में से 4 सेमी सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ग्रेटर सर्कल जो लार्ज सर्कल था वो क्या था 38.5। इसमें से हमने 4 स्मॉल सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए सेमी सर्कल्स को, तो आपके पास आ गया 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ये हमारे पास सी वाला। तो सी वाले में देखें ये आपके पास एक ये वाला पूरा लार्ज सेमी सर्कल है और ये वाला एक इसमें स्मॉल सेमी सर्कल है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला एक लार्ज सेमी सर्कल है और ये वाला इसमें स्मॉल सेमी सर्कल है। तो पहले हमने यहाँ पे स्मॉल वाले सर्कल के लिए फाइंड कर लिया राइट साइड पे, मीन्स कि ये वाला, ठीक है। पहले हमने ये वाला हाफ ले लिया इसका सेमी सर्कल, ये वाला ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये वाला टोटल कितना है 14। हमें इसका रेडियस चाहिए ना, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस से छोटे वाले का कितना आ जाएगा 7। 7 का स्क्वायर लें 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इस वाले सर्कल का एरिया सेमी सर्कल का। अब हमने ये वाला पूरा जो ग्रेटर सेमी सर्कल है लार्ज वाला, अब हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए भी आप पाई आर स्क्वायर बाई 2 लगाएंगे 3.14। अब देखिए इसमें जो रेडियस है ये वाला रेडियस 14 होगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमने ये वाला पूरा एरिया फाइंड करना है कि इस वाले में कितना शेडेड है। तो देखें ये वाला पूरा शेडेड है, बीच में से ये वाला सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, हमने ख़त्म करना है ये वाला। तो ग्रेटर में से स्मॉल वाले सर्कल को लार्जर सर्कल
सर्कल में से स्मॉल वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला सारा आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो लार्ज सर्कल था वो कौन सा था, ये वाला 307.72। इसमें से ये छोटे वाले सर्कल का आप एरिया को माइनस कर दें 76.93, तो आपके पास ये आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये वाला जो लार्जेस्ट सर्कल है इसमें भी आपने उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे। लेफ्ट स्मॉल पहले कर लिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे राइट स्मॉल किया था। लेफ्ट स्मॉल कर लें, पाई आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी देखें ये वाला पूरा 14 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7। पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 7 का स्क्वायर और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, अगेन ये वाली आ जाएगी। और लार्जर अगर आप ये लार्ज सर्कल लेंगे तो उसमें भी आपके पास यही वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपके पास रेडियस 14 है। तो हम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये साइड फाइंड किया उसी तरह से ये वाली साइड फाइंड करें। ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे भी, तो लेफ्ट वाले में कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आप उसी तरह से जो ये वाला लार्जेस्ट सर्कल था इसमें से आपने स्मॉलर को माइनस कर दिया तो आपके पास ये आ गया जो यहाँ पे आया था। ठीक है, अब हमें टोटल फाइंड करना है इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो जो दोनों आपके पास आए थे लास्ट में हमने उन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 462। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट। आप देखें जो इसके डी में है, इसके डी में आपके पास ऐसे एक यहाँ पे ये वाला अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये है आपके पास एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल गिवन है। इस रेक्टेंगल में से हाफ सेमी सर्कल, दोनों तरफ से जो सेमी सर्कल्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हुए हैं और आपको जो फाइंड करना था वो ये वाला था। ठीक है, अब हमें ये वाला पूरा फाइंड करना है, बीच में से खाली ये वाले सब्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस रेक्टेंगल को आपने देख लिया, रेक्टेंगल का क्या होता है 40 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसकी ये वाला साइड था 48 और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था आपको 14। तो हमने 48 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल किया, आप देखें ये वाला हाफ, ये वाला एक सेमी सर्कल था, ये वाला एक सेमी सर्कल था। अगर आप ये वाला और इतना इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक ही हो जाएगा ना। तो आप बेशक दोनों पे अलग अलग फार्मूला लगा रहे हैं एरिया का, ये दोनों को एक ही मरतबा पूरा एक बना के एरिया का फुल फार्मूला लगा रहे हैं। तो मैंने इनको एक ही कंसिडर करके एक बार उन पे एरिया का फार्मूला लगा दिया, तो वो क्या बन गया पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है 3.14। अब ये वाला आपके पास पूरा जो गिवन था वो 14 था, तो हमें इसका हाफ फाइंड करना था, वो क्या था 7। तो 7 का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 154। अब आपके पास ये वाला जो था, अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल फाइंड करना है। मीन्स अभी हम सिर्फ इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल के टोटल एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये वाला पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल 672। इसमें से एरिया ऑफ सर्कल ये वाला जो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 154, तो आपके पास आ जाएगा 518। अब आपने अगेन एरिया ऑफ सर्कल, आप देखें एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, तो इन दो सेमी सर्कल को भी मैंने एक ही कंसीडर करके पूरा एक सर्कल बना लिया। यहाँ पे भी अगर आप दोनों पे अलग अलग फार्मूला लगाना चाहें तो आप लगा के दोनों को ऐड कर लें, मैंने उनको एक ही बना दिया। ठीक है, तो पूरा मैंने इस पर फार्मूला लगाया, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या था 3.14। अब यहाँ पे रेडियस इनके लिए क्या है आपके पास 24, क्योंकि ये क्या था आपके पास पूरा 48 था ना, तो 48 का हाफ कितना होता है 24। तो आपके पास रेडियस कितना आ गया 24, रेडियस आपके पास आ गया। वो आपने इसका स्केल ले लिया, रेडियस का पाई से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ये। अब ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये वाला पूरा शेडेड है, ये वाला पूरा शेडेड है और ये वाला पूरा शेडेड है। अंदर वाला तो हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, जो आपके पास आ गया था 518। और ये बाहर वाला जो भी हमने एरिया ऑफ सर्कल से फाइंड किया वो क्या आ गया 1809। तो 1809 में 518 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा कि जितना आपके पास टोटल इस पूरी फिगर में शेडेड है तो वो है 2327।